बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हम वर्ड पे मैथ टाइप कैसे कर सकते हैं, मैथ के इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चंस कैसे लिख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन टाइप करना वर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे अगर हमने कोई भी मैथ का क्वेश्चन लिखना है, मैथ की कोई भी हमने फाइंड करनी इक्वेशन, तो हम सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं, इक्वेशंस पे। इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जितने भी ऑपरेटर हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई और ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप बेसिक मैथ में से नहीं यूज़ करना चाह रहे, अगर आप एरो लगाना चाह रहे हैं ऑपरेटर्स, यानी कि आप निगेटिव रिलेशंस, यानी कि आप नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन, इक्वल टू, ये यूज़ करना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। इधर से आपको जितने भी ऑपरेटर्स निगेशंस के लिए चाहिए वो यहाँ होंगे, और ऑपरेटर्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट वाले आपको यहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चन करने होते हैं उसमें से आपको यहाँ से ऑपरेटर्स मिल सकते हैं। उसके बाद बेसिक मैथ, जो कि आमतौर पर यही यूज़ होती है ज़्यादातर। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बटे में वैल्यू देखना है, यानी कि हम बटे में कैसे वैल्यू लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से आके स्टैक्ड फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने फॉर एग्जांपल हमने लिखना है 7/8। मैंने यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ये ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से मैंने 7 लिखना है इसके अंदर, और इसको बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने 8 लिखना है सिंपली। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट अगर मैंने लिखना हो कि 7 - 2, तो मैं क्या करूँगी, 7, यहाँ पे माइनस का आपको निशान शो हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा तो आप इधर इसको नीचे करेंगे तो ये यहाँ से शो हो जाएगा -2। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने लिखना है 8/4, 8/4, तो आप यहाँ से इजीली ऊपर, थोड़ा और ऊपर करेंगे, आपको डिवाइड का निशान शो हो जाएगा, साइन। ठीक है, डिवाइड/2। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं डिवाइड में, बटे में वैल्यू। उसके बाद हमारा जो अगला है वो हमारे पास है सबस्क्रिप्ट, यानी कि हम सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली जो है वो दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इंसर्ट पे जाना है, इक्वेशंस पे जाना है, उसके बाद हम सबस्क्रिप्ट पे आ जाते हैं कि हमने सुपर सबस्क्रिप्ट, ये तो आपको सबसे पहले पता ही होगा कि सुपर सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। सबस्क्रिप्ट अगर नहीं भी पता फिर भी सुपर सबस्क्रिप्ट जिसकी पावर ऊपर लिखी जाए, सबस्क्रिप्ट जिसकी पावर नीचे लिखी जाए। अगर हमने लिखनी है कोई वैल्यू 5 की पावर 2, तो हम इसे सुपर सबस्क्रिप्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 5। ठीक है, और देन 2। ठीक है, इस तरह से इसकी पावर हो जाएगी, लिखी जाएगी इस तरह से। अगर पावर का क्वेश्चन कोई भी हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देन हमारे पास इंसर्ट में इक्वेशन कौन सी आ जाती है, रेडिकल। अब इस तरह से अगर आप सबस्क्रिप्ट, यानी कि अगर आपने लिखना हो कोई भी वैल्यू लिखनी हो, यानी कि उसकी पावर नीचे लिखनी हो उसके इक्वल, तो आप वो भी इधर से लेके इक्वेशंस पे जाके आप यहाँ से, यानी कि लिखनी हो इसकी पावर क्या है हमारे पास, नीचे लिखनी, जैसे कि 5 की पावर 2, तो हम 5 की यानी कि वैल्यू 2 जो होगी वो आप इस तरह से सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, इधर जाना है इक्वेशंस पे। इंटीग्रल्स किसे कहते हैं, यानी कि आपके पास जो इंटीग्रल हो उसके बाद उसकी लिमिट भी साथ पुट करनी हो इंटीग्रल की, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने जस्ट इंटीग्रल पे आना है। यहाँ से आपने जिस तरह की शेप का आपका क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपकी यहाँ पे लिमिट है 2, तो आप यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करके 2 लिखेंगे, नीचे बॉक्स सेलेक्ट करके 3 लिख देंगे, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे 6। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, इज इक्वल टू, जो भी लगाएंगे आपकी वैल्यू साइड पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है इक्वेशंस में, वो है हमारे पास इंटीग्रल हो गया है। आगे है लार्ज ऑपरेटर। लार्ज ऑपरेटर क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपली इस तरह के समेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समेशन विद लिमिट्स। ठीक है, अगर हमने इस तरह का क्वेश्चन कोई करना है, उसकी लिमिट्स भी पुट करनी है इस तरह से, तो हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली, यानी कि x माइनस, अगर हम यहाँ पे कर लें x-1, ठीक है, और नीचे कर लें x-2, x-2, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और यानी कि यहाँ 5 लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर हम इसको इस साइड पे लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इक्वल लगाएंगे, आपकी जो वैल्यू है वो इस साइड से इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में क्या है, ब्रैकेट्स, कि हम ब्रैकेट्स में अगर कोई वैल्यू लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे एंटर कर लेते हैं। अपनी नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए इंसर्ट पे जाते हैं, इक्वेशंस पे जाते हैं, और
ब्रैकेट्स में हम कैसे वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है ब्रैकेट के अंदर तो हम उसको कैसे, ये आपको सारे यहाँ पे जो है बने बनाई इक्वेशन साइन जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो आपको बने बनाई इक्वेशंस मिल रही हैं, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट में लिखनी है तो आप ब्रैकेट यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास सिंपल कीबोर्ड पे भी होता है, यानी कि हम उधर से भी कर लेते हैं। इतना तो कर्ली ब्रैकेट भी है, बॉक्स ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी हमें शो हो रही होती है, ठीक है। बट अगर हमने इस तरह का लिखना है ये भी हमें शो हो रही होती है। अगर हमने इस तरह की एंगल ब्रैकेट में लिखना है तो वो भी शो हो रही होती है। डबल ब्रैकेट में अगर लिखना चाह रहे हैं आप तो वर्टिकल, तो आप इधर से सिलेक्ट करके इधर अपनी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका डबल ब्रैकेट में है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में क्या है, इक्वेशंस में जाना है। यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाता है फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमारे साइन कोस थीटा टेन सेकेंड कोसिकेंड कोड, ये जितने भी फंक्शन हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप साइन माइनस साइन इनवर्स लेना चाहते हैं, कोस इनवर्स लेना चाहते हैं और उसके साथ कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप, जैसे कि मैंने कोस इनवर्स लिया तो ठीक है, मैंने इसके साथ लगाना है 4, ठीक है। इस तरह से अपनी मर्जी से मैंने चेंज कर ली, आप यहाँ से अपनी मर्जी से उसका जो ये ऊपर जो उसकी दी हुई है पावर वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद इंसर्ट, ठीक है, इक्वेशंस। अब हमने क्या करना है, एसेंट्स जो कि इजी आप ये भी देख लें, इसमें से भी अगर कोई एसेंट्स में आपने यूज़ करना हो ये भी कर सकते हैं। लिमिट एंड लॉजिकल फंक्शंस जो भी हैं, अगर आपने लोगरिथम लगाना हो यानी कि लोगरिथम विद नो बेस, ठीक है, उसके बाद आपने लिखना हो लोगरिथम विद इम्प्लिटी बेस, ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिमिट वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से आपने बना बनाया ली इक्वेशन दी, इधर आके अपनी मर्जी से आप अपनी वैल्यूज चेंज कर लें। एन की जगह आप कुछ भी लिख लें, 1 की जगह आप कुछ भी लिख लें, एन की जगह आप कुछ भी अपनी जो आपके क्वेश्चन के अंदर है वो लिख लें। यहाँ पे आप अगर माइनस लगाना चाहते हैं इन्फिनिटी के साथ माइनस लगा दें, ठीक है। इस तरह से आप अपनी इक्वेशंस खुद भी बना सकते हैं उधर से लेके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू, ये भी जितने भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशंस में हमारा क्या है, मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, लाइक हमने कोई क्वेश्चन लिखना है 3 और उसको लिखना हो हमने स्क्वायर्स मैट्रिक्स यानी कि बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिखना हो तो आपने जस्ट ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये, ठीक है। अब आपने लिखनी हो वैल्यूज डालनी है, 2 है, इसको आप यहाँ पे आके एक स्पेस बैक स्पेस कर दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, इनको आप बैक स्पेस कर दें, 6 लिख दें, जो भी आपकी वैल्यूज वहाँ पे हैं आप उसे पुट करके क्वेश्चन की जो भी हैं यहाँ पे आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। आपको बनाने की खुद बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो ये साइड पे हो जाएगी अपनी जगह पे, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में इक्वेशंस पे जाएंगे। इक्वेशंस में ये हमने सब पढ़ लिया है कि बटे में कैसे लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, और उसके बाद अंडर रूट में कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल्स में कैसे लिखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट वाले फंक्शन साइन थीटा कॉस, ये सारे हमने देखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में तो हम उन्हें कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है इसका मैथ लिखने का, यानी कि आप कोई भी यहाँ से इक्वेशंस पे आके अपनी सारी यानी कि जितनी भी मैथ के क्वेश्चन है उन्हें हल कर सकते हैं इजीली। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने लिखना हो, यही मैट्रिक्स में बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स में हमने 2 की यानी कि 2 में लिखना हो तो आप वो कैसे लिख सकते हैं, वो भी ऐसे ही है सेम जैसे हमने पहले पढ़ा, पहले इसको हल किया, ठीक है, 1 1 इक्वल टू लगाएंगे साइड पे अपनी पोजीशन में, ठीक है। इंसर्ट इस तरह से करके, और आपने कोई भी सिंबल यूज करना है तो वो आप यहाँ से सिंबल्स लगा सकते हैं। इधर से आप यानी कि मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे सिंबल्स जो भी हैं आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आपको जो सिंबल चाहिए, और ये सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं मैथ में जितने भी यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने इंसर्ट पे जो था वो आप इजीली, मतलब इसके बाद तो आप इस काबिल, इस वीडियो को देखने के बाद इस काबिल तो हो गए होंगे कि अपना मैथ का क्वेश्चन है वो खुद वर्ड में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इससे मतलब कि लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यही थी हमारी आज की वीडियो।